हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ में क्लास 6 के चैप्टर 3 के एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया। सबसे पहले जो है वह कुत्ते को पालतू बनाया गया था। इसके बाद मनुष्य ने भेड़ व बकरी को पालतू बनाया था। निम्न में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये साक्ष्य जो है वे मिले हैं पयमपल्ली से, हुल्लूर से, महागड्डा, गुफक्राल और बुर्जहोम। इन सभी स्थानों से जो है वह प्राप्त हुए हैं। ये सभी स्थान जो है वह नवपाषाणकालीन पुरास्थल हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर सुनिए। सूची 1 में पुरास्थल हैं व सूची 2 में उनकी अवस्थिति। तो मेहरगढ़ जो है वह स्थित है पाकिस्तान में, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है, चिरांद बिहार में और गुफक्राल कश्मीर में स्थित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ सबसे निचले प्रस्तर से मिली हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों तथा उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिली हैं। इससे लगता है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे। कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है, यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। चिरांद आधुनिक बिहार राज्य में स्थित है और यहाँ से गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। गुफक्राल आधुनिक कश्मीर में है और यहाँ से गेहूं और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महागड्डा उत्तर प्रदेश, बुर्जहोम कश्मीर, हल्लूर आंध्र प्रदेश, पयमपल्ली तेलंगाना। उपयुक्त पुरास्थलों में से कौन से सुमेलित नहीं है। महागड्डा उत्तर प्रदेश में सुमेलित है, सही सुमेलित है। बुर्जहोम जो है कश्मीर में स्थित है, यह भी सही है। हल्लूर आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है, यह कर्नाटक में स्थित है। और पयमपल्ली तेलंगाना में स्थित नहीं है, यह तमिलनाडु में स्थित है। तो जो सुमेलित नहीं है वे हैं ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। महागड्डा वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस पुरास्थल से चावल और मवेशी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में है और यहाँ से गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के होने के साक्ष्य मिले हैं। हल्लूर वर्तमान कर्नाटक में स्थित है और यहाँ से पुरातत्वविदों को ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी और सूअर के साक्ष्य मिले हैं। पयमपल्ली वर्तमान तमिलनाडु में है और यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर के अवशेष पाए गए हैं। हुल्लूर कर्नाटक तथा पयमपल्ली तमिलनाडु में अवस्थित है, परंतु एनसीईआरटी कक्षा 6 में दोनों पुरास्थलों को आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। ये सही कथन है। यहाँ से झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, ये भी सही है। तो दोनों कथन जो है वह सही है। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। झोंपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह थी। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और घर के बाहर खाना पकाते होंगे। नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है, पूर्णतः बंद नहीं हुआ था। इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। सही है। इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए औंखली व मुसल का प्रयोग होने लगा था। यह भी सही है। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। यह कथन भी सही है। नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण जो है पुरापाषाण से भिन्न है। इसी कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा गया है। इनमें कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का निर्माण और प्रयोग भी होता है। चीज़ों को पीसने के लिए औंखली और मुसल का प्रयोग इसी काल में किया जाता था, जो आज हजारों साल बाद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस काल के पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं।
कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिनका उपयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। सही कथन है। कारण आर, नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। यह भी सही है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन ए तथा आर दोनों कथन सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था और इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में भी मनुष्य सक्षम हो गया था। मेहरगढ़ निम्न में से किस दर्रे के निकट स्थित है? मेहरगढ़ जो है बोलन दर्रे के निकट स्थित है। किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा जो है वह एक महत्वपूर्ण मार्ग है। कथन ए, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था, जो कि सही कथन है। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। यह भी सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए दोनों जो है वह सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे और लोगों में आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे और मेहरगढ़ से जो है वह ऐसी कब्रें मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्न में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? तो बकरी को जो है वह मृतक के साथ दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। निम्न पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? तो दाऊजली हेडिंग जो है वह ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। दाऊजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से काष्ठास्म के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। काष्ठास्म उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दाऊजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। चताल युग पुरास्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है, जो कि सही कथन है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। यह भी सही कथन है। तो दोनों कथन जो है वह सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये अवशेष जो है वह मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मेहरगढ़ से ही चौकोर एवं आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर 3 है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर 4 के MCQ हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।